गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है? हम लोग तो समझते हैं कि लैंग्वेज माने जो हम लोग बातचीत करते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, मगही में या घर के अंदर जो भी बोलचाल की भाषाएं होती है, लेकिन केमिस्ट्री की भी भाषा होती है। सब लोग केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री आखिर कहते किसको है, केमिस्ट्री कहते किसको है। हमसे अगर कोई पूछ दे विज्ञान, तो हम बोलते हैं कि विज्ञान माने विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। किसी भी विषय वस्तु का एनालिटिकल स्टडी को ही विज्ञान कहते हैं। हम उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन कहाँ से आया, कैसे बना। तो इसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किसी भी पदार्थ के आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वैलेंसी। ये वैलेंसी होता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में केमिस्ट्री का पिछले क्लास में मैंने बतलाया था कि एलिमेंट्स यानी तत्व, यौगिक के भी बारे में बतलाया था, मिश्रण के भी बारे में बतलाया था। यानी तत्व जो होते हैं, अभी तक 114 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 114 ऐसे 118 तक पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो तत्व हैं, 4 तत्व, अभी उस पर पूरा एनालिसिस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग मोटा मोटी 114 को बेस मानते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी यानी संयोजकता, संयोजकता को ही वैलेंसी कहते हैं। परमाणु या मूलक, जो परमाणु एटम होता है या रेडिकल्स होते हैं, उसमें संयोग करने की क्षमता को ही वैलेंसी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी भी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या से दिखलाते हैं? 2n स्क्वायर फार्मूला से। जैसे ये जो मेरा परमाणु हुआ, ये इसका नाभिक हुआ, ये क्या चीज़ है? नाभिक। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ये जैसे हो गया K सेल, L सेल, M सेल, इसी तरह N सेल, O सेल, P सेल, Q सेल, 7 सेल होते हैं, 7 कक्षाएं होती हैं। इसमें भी परमाणु की संख्या एक निश्चित संख्या में रहती है। ऐसा थोड़ा है कि एक रूम में जाके पूरा गांव के मेहमान घुस गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो पहला रूम को K बोलते हैं, यानी N बराबर 1, यानी K सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। वैलेंसी पढ़ने से पहले ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं जानिएगा तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो इसी फार्मूला पर काम करेगा। 2n मतलब पहला सेल है, यानी 2 × 1 दैट मीन्स 2। L सेल में यानी n बराबर यहाँ हो गया 2, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 4 दैट मीन्स 8। M सेल में यानी n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 2 × 9 कितना हो गया? 18। N सेल में यानी n बराबर 4, N सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 = 16, 16 दूनी की 32। ये जो मेरा फार्मूला है 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक के तत्वों में एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी अंतिम कक्षा, बाहरी वाली, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में यह सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉनों तक यह फार्मूला काम करता है। उसके बाद दूसरे प्रकार से इसके वैलेंसी को, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात किया जाता है। चलिए आइए, वैलेंसी पढ़ने के बाद, वैलेंसी तो हम अभी सीखे नहीं हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद वैलेंसी देखेंगे। तो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स, हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को हम क्या से दिखलाते हैं? Z से। यहाँ पर हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो सेल अभी मैंने बतलाया कि कौन कौन सेल थे, 7 सेल होते हैं, K सेल, L, M, N आगे होगा, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। देखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट मान के चलिए कि हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, पहला रूम में कितना
पहला रूम में कितने मेहमान रह सकते हैं, आपको ऐसे जानना है कि पहले रूम में कितने मेहमान रह सकते हैं। हमने पढ़ा है कि के सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, सिर्फ 2, ओनली 2। एल सेल में अधिक से अधिक 8, एम सेल में अधिक से अधिक 18। लेकिन यह भी पढ़े हैं कि किसी सेल के सबसे बाहरी यानी अंतिम सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह 8 से अधिक नहीं रह सकते। वैसी स्थिति में एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिर्फ 8। चलिए पहले इतना जानते हैं हम लोग। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यह पहला रूम में आराम से आ जाएगा क्योंकि पहला रूम की कैपेसिटी 2 होती है। दूसरा होता है हीलियम। हीलियम यानी एटॉमिक नंबर 2, पहला रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तीसरा क्या हो गया, लिथियम यानी Li। इसका हम सिंबल भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से डिनोट करते हैं, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहला रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, पहला रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो रूम फुल हो गया। अब बाकी मेहमान कहाँ जाएंगे, तो दूसरे कमरे में जाएंगे, वो थोड़ा बड़ा कमरा है, इसमें 8 आ सकते हैं मेहमान। बस इलेक्ट्रॉन को मेहमान समझे, ये हमारे मेहमान हैं, इनको भगाएंगे नहीं। देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन एल सेल में जाएगा। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम यानी Be, एटॉमिक नंबर 4, पहला रूम में 2, दूसरे रूम में 4। इसी तरह बोरॉन, बोरॉन यानी B, 5, पहला रूम में 2, दूसरे रूम में 3। उसी तरह कार्बन, कार्बन का सिंबल C, पहला परमाणु संख्या 6, पहले रूम में 2, दूसरे रूम में 4। इसमें कितना तक आएगा, अंतिम 8 तक। अब मैंने आपको बताया कि परमाणु या मूलक में जो संयोग करने की क्षमता होती है उसी को वैलेंसी कहते हैं, यानी संयोजकता कहते हैं। सर ये पहले जो आप कुछ तत्व बताए उसकी वैलेंसी जरा ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, चलिए हम कुछ वैलेंसी ज्ञात करना सीखते हैं प्राइमरी स्टेज में। अब ये जो मेरा पहला एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस सेल में है, के सेल में। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब के सेल का कैपेसिटी कितना तक है, 2। कितना कैपेसिटी है, 2। इसको कितना चाहिए, तो यह फुल हो जाएगा, अपने सेल में अस्थाई हो जाएगा, इसको लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी 1। तो इसके पास 2 होने के लिए 1 की आवश्यकता है। तो क्या करेगा यह या तो हाइड्रोजन जब किसी से संयोग करेगा तो या साझेदारी करेगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हुई, या तो किसी से 1 लेके डुएट बॉन्ड बना देगा, द्विआबंध बना देगा। अब चलिए, ये हुआ हीलियम। हीलियम का पहला रूम पूरा फुल है, इसका कैपेसिटी भर है, तो इसकी वैलेंसी 0। ये देखिए लिथियम, लिथियम का पहला रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा रूम में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम रूम ये हुआ, यानी एल सेल वाला। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होने पर अस्थायी हो जाता है परमाणु, 8 इलेक्ट्रॉन होने पर। तो इसमें तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तो इसको 7 या तो किसी को लेना होगा या तो 1 देना होगा। तो मान के चलिए कि 80,000 में आप एक पुरानी कार खरीद रहे हैं, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, 70,000 रुपये आपको कर्ज की आवश्यकता है। तो आप कर्ज किसी फ्रेंड से बोले कि भाई मुझे सेकेंड हैंड कार 80,000 रुपये में मिल रही है, हमको कार लेना है, मेरे पास 10,000 रुपये है, क्या तुम मेरा पार्टनर बनोगे? तो पहले सोचेगा कि 70,000 मेरा और 10,000 उसका, तो मेन पार्टनर हूँ। हम बोलेंगे तो वो मेरा फ्रेंड बोलेगा कि नहीं तू ही मुझे दे दे। तो इस तरह इसको 7 मिलने में बड़ा समस्या होगी, तो यही डोनेट कर देगा, 1 दे देगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब हो गया बेरिलियम, इसके अंतिम रूम में 2, इसको कितनी की आवश्यकता है, 6 की। तो 6 इसको आसानी से नहीं मिलेगा, तो यही 2 दे देगा। अब चलिए ये बोरॉन, इसको अंतिम रूम में कितने, 3, कितना घट रहा है, 5, क्योंकि 3 और 5 8 बन जाएंगे। तो 5 भी इसको आसानी से नहीं मिलेगा, यही दे देगा, उसका पार्टनर बन जाएगा। तो इसकी वैलेंसी 3, देने वाला प्लस में और लेने वाला माइनस में। प्लस और माइनस आपको जब आयन पढ़ाएंगे तब के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। अब देखिए कार्बन यानी C, इसके अंतिम रूम में 4,
4 है, इसको 4 घट रहा है, 4 मिल भी सकता है या तो यही पार्टनर बनेगा। कार्बन आपको समझा दें, कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है, दोस्ती करता है। किसी भी तत्व के साथ जाके बोलेगा दोस्ती करोगे मुझसे, एकदम दोस्ती करने वाला तत्व है। इसीलिए आप याद रखिएगा एक बात, दुनिया में सबसे अधिक यौगिकों की संख्या किसकी है? तो कार्बन के यौगिकों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। ये चीज़ आप जानिए। और हाँ, धैर्य बना के बैठे रहिएगा चैनल पर। ऐसा नहीं कि 2 अक्षर पढ़े फिर भाग गए, यही होता है जनरली। अगर आर्केस्ट्रा या फिल्मी धुन चलते रहे तो व्यक्ति या स्टूडेंट जो है पूरा मन से देखता है भाई, लेकिन यही पढ़ाई लिखाई की बातें हों तो फिर छोड़ के चैनल भागो, पढ़ाई लिखाई से भागो। तो पढ़ाई लिखाई से आप भाग जाइएगा तो आपको ठीक है कि यहाँ पर आपको लगेगा कि हम इससे भाग गए, लेकिन आप इससे पढ़ाई से भागना मतलब ज़िंदगी से भागना। आप भागिए मत, जागिए भी। जब जागिएगा तभी ना पाइएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन। यहाँ नहीं बताए, कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व, ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, एकदम आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा। अब चलिए नाइट्रोजन यानी N, परमाणु संख्या 7, पहला रूम में 2, दूसरे रूम में 5। अब इसके कंडीशन में देखेंगे, इसको 8 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा तो स्थायी हो जाएगा। तो 5 तो इसके पास है, यानी 3 चाहिए, यानी कम चाहिए, मिल जाएगा इसको आसानी से। 3 ले लिया ही किसी से और साझेदारी कर लिया, और उसके बाद ये अपना बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से हमने अभी वैलेंसी सीखा। अभी और कुछ वैलेंसी का उदाहरण देखते हैं। अभी हमने नाइट्रोजन तक पढ़ा, अब नाइट्रोजन के आगे देखते हैं। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का सिंबल O, इसका परमाणु संख्या 8। इसको K सेल, L सेल में कितना जाएगा? पहला रूम में 2, दूसरे रूम में 6, 2 6 8 हो गया। M सेल में यहाँ भरेगा तब ना वहाँ जाएगा। उसके बाद आगे हम वैलेंसी इसका जानेंगे। आप लोग कम से कम 10-20 तक वैलेंसी जान जाइए, और इतना जान जाइएगा तो सामान्य रूप से आप किसी भी रासायनिक जो यौगिक है उसका नामकरण करना एकदम आराम से सीख जाइएगा। लेकिन हाँ, पैसेंस बनाइएगा तब। फ्लोरीन को हम क्या से दिखलाते हैं? F से। एटॉमिक नंबर 9। अब क्या हुआ? ये पहला रूम में 2, दूसरे रूम में 7। अभी इसका पावर 8 तक है, माने 8 मेहमान तक अपने रूम में ठहरा सकता है। तो अब देखते हैं। अब नियॉन क्या है? Ne, परमाणु संख्या 10। सोडियम, आप देखते होंगे कि सोडियम को SO सर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, तो कुछ तत्वों को उनके लैटिन नाम के अक्षरों से डिनोट किया जाता है, यानी सोडियम 11। मैग्नीशियम को हम क्या दिखलाते हैं? Mg। ये मेरा 12। एल्यूमिनियम, आपको कुछ याद करके रखना होगा तब ना आप बनाइएगा। Al, एल्युमिनियम 13। सिलिकन यानी Si, ये 14। फास्फोरस यानी P, ये यानी 15। चलिए देखते हैं इसका जरा सा वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी हम वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रहे हैं। इसके अगले क्लास में हम फार्मूला बनाना सीखेंगे। देखिए, पहला रूम में 2, दूसरे रूम में 8, ये फुल हो गया। अब इससे अधिक मेहमान आएगा तो अगले रूम में जाएगा इसमें। तो बोले कि इसमें 18 तक रखने की कैपेसिटी है, लेकिन ये भी तो बोले हैं कि सबसे बाहरी सेल में 8 से अधिक नहीं रहेगा। तब कैसे करेंगे? देखिए, पहले रूम में 2, बाकी बचा 9, दूसरे रूम में 8, ही भी फुल, बाकी एक मेहमान को इसमें। उसी तरह 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5। फिर सल्फर को क्या दिखलाते हैं? इससे 16, 2 8 10 और 6 16। अब अगर चले क्लोरीन यानी इसको Cl से दिखलाते हैं 17, 2 8 10 और 7 17। जरा सा वैलेंसी तो देख लें इसका, क्योंकि आप जब बनाइएगा इसका रासायनिक सूत्र तो आपको ये वैलेंसी बहुत काम आएगी, आपको याद करना होगा। देखिए, जैसे इसको 6, तो 8 बनने के लिए कितनी की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इसको आसानी से मिल जाए क्योंकि इसके पास बहुमत है। ठीक, बहुमत की सरकार में एकाध गो सीट घटत रहता है। बहुमत पाने के लिए तो नहीं देखते हैं, 1-2 को कहीं से आके सट जाता है, तो इस सटाएंगे इसको, यानी 2 आराम से मिल जाएगा। इसको 1 चाहिए, इसको भी आराम से मिल जाएगा। इसका चाहिए ही नहीं, इसके पास 1 है, 7 चाहिए। कहाँ देखेंगे हम? अंतिम रूम को हम देखते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा।
तो इसको ये 1 दे देगा, ये भी 2 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसको कितनी क्या हो सकता है? 3 आराम से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 दे देंगे, हमारे पास अधिक है तो हम दे देंगे, नहीं देना है। ये 3 इसको मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 1 आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह हमने वैलेंसी ज्ञात करना सीखा। अब अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? केमिकल फार्मूला। आगे देखते हैं हम लोग केमिकल फार्मूला वाला क्लास। लेकिन वो केमिकल फार्मूला क्लास का नोटिफिकेशन आपको तब मिल पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पता ना हम कब अपलोड करें, आपको तो मालूम नहीं है। तो मेरे जो चैनल का नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिए, और बगल में घंटी है, घंटी जानते हैं ना, बेल, वो बेल को भी प्रेस कर दीजिए। आपके पास जब हम नया वीडियो डालेंगे ना तो टन 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 बोलेगा, घंटी बजा देगा। धन्यवाद।